कछुए नहीं दूजाए तो कछुए है नहीं। मानतम दिगे सागर आदि सदगुरुआ श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, हे पिया, हे मेरे धनी ब्रह्मनाथ सुंदर साथ को आप अपना निज घर परम धाम के उन 25 पक्षों में जो बाहर की परिक्रमा है, 7वीं परिक्रमा जिसमें 8 सागर और 8 जिमी हैं, उनमें 8 सागरों का ये वर्णन हो रहा है। ये सागर मूल मिलावे के हैं और इन सागरों में पहला सागर नूर का चल रहा है। आज आपको सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि नूर सागर क्यों कहा जा रहा है। ये नूर सागर का पहला सागर सागर नूर का क्यों कहा जा रहा है, आज थोड़ा सा इशारा करेंगे, ठीक है। तो ये नूर के सागर में भौमकले की बैठाएंगे, खेल दिखाया पांडु में, हक के बिना हकीकत कौन कहे, ये इलम का ये कई रहस्य खोले। सुंदरदास जी आप कौन हैं? आप धनी के अंग हैं, आप धनी के अंग हैं, आप साक्षात हम एक हैं कि आप निजानंद कहो, प्रणामी कहो, मतलब हो राज्य के अंग। अब राज्य के अंग है तो हम इस तरह से पूर्ण तरह से लिप्त रहना चाहते हैं, तब तो हम धनी के अंग हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। इसलिए श्रीमती जी इसी दरबार पर बैठ करके सुंदरदास को अपने परम धाम की 8 सागरों में से पहला सागर नूर का वर्णन कर रहे हैं। और ऐसा नूर का वर्णन है कि जहाँ पर मूल मिलावट खिलवत खाना में जहाँ वह बैठी हुई है 12,000 रात श्यामा जी सिंहासन पर शोभायमान है, मध्य में सिंहासन है, कंचन का सिंहासन है, लेकिन जो वृद्ध घेर करके 64 खम्भ आए हैं, इन 64 खम्भों में श्री इंद्रावती जी ने 4 दिशाओं के खम्भों का वर्णन किया है। मात्र 4 दिशाओं के पूरा मतलब सम्मुख का, पश्चिम का, दक्षिण का, उत्तर का वर्णन किया है। पाठ का किया, नीलवी का किया, माणिक का किया, उकरात का किया, और इनके जोड़े जोड़े दोनों मिले हुए हैं। इनका वर्णन हुआ, लेकिन जब बीच में खांचे हैं, 4 खांचे हैं, 4 भाग में से जब बीच का वर्णन प्रारंभ किया इंद्रावती जी ठहर गई और फिर धनी से अब बात करने लगी इसका वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि साथ जी नूर ही नूर भरा है वहां पर। हमें ना इशारा कर रहे हैं कि जब नूर ही नूर है, सागर ही सागर, नूर ही नूर का सागर भरा है, हम क्या वर्णन करें। थम का दीवार बनाई, यदि थम का वर्णन करते हैं तो एक थम दूसरे थम की ही नूर को खींच रहा है, एक से दोनों मिलकर के बीच में दीवार खड़ी हो गई नूर की, हो गया सागर, नूर का नहीं हो गया। अब ऊपर देखते हैं चंद्रमा देखते तो नूर का है, गिलम देखते तो नूर का है, तकिया देखते तो नूर का है। अब तो स्वरूपों की बात छोड़ दीजिए, अब तो वहां की जिनस सामग्री की बात कर रहे हैं। जब ये नूर है तो हो गया सागर, नूर का नहीं, इसलिए इसको सागर नूर का इसलिए कहा जा रहा है। तो वहां तो आप कब से सुन रहे हैं नूर ही नूर सुन रहे हैं, नूर के सिवा कुछ भी नहीं दे रहे हैं वर्णन। इसलिए साथ जी ऐसे नूर के वर्णन सुनते सुनते रूहों की नेत्रों के अंदर में यदि नूर आ जावे और घनी कृपा कर दे रहे तो समझो उसको जो पहली सागर में ही जाने हो जाती है, आप सागर तक जाने ही नहीं है, पहले सागर में ही वो डूब जाती है। इसलिए साहब जी चलो ऐसे खिलवत खाना के अंदर में हम लोग का अथवा चंद्रमा का या गलीचे का नूर को देख करके वहाँ कुछ है ही नहीं, नूर के सिवा वहाँ कुछ दिखते नहीं। हाँ, दूसरा यदि है तो क्या है, हुक्म, और हुक्म नहीं, हुक्म के साथ कुदरत है, और कुदरत किसको बोलते हैं, चमत्कार। राज्य महाराज जी के हुक्म की पूरी चमत्कार चल रहा है। राज्य ने हुक्म किया, श्यामा जी को राज्य ने हुक्म किया, रूहों को राज्य ने हुक्म किया, आचरणों को
कारीगरी है। हुक्म और नूर के सिवा कुछ नहीं है, और दूसरी भी है तो वह है राज्य महाराज के हुक्म की ही जादूगरी। समझे नहीं? ये राज्य महाराज के हुक्म की जादूगरी से ऐसी जादूगरी कि नूर बैठा लिया, नूर को बोलो हुक्म कर दिया, सुरता आ गई, हुक्म से है ना। ये सब जो कुछ हो रहा है राज्य महाराज के हुक्म की जादूगरी से ही हो रहा है। अब दुनिया वाले जल्दी समझो चमत्कार राज्य महाराज के नूर के हुक्म के चमत्कार से ही हो रहा है। तो पैदा फना देखन की, देखो भैया, तो पैदा फना देखन की, ये राज्य महाराज की ऐसी जादूगरी है, ऐसा चमत्कार है कि इससे बनता भी है और लय भी हो जाता है। पैदा फना बनाते भी हुक्म से है और मिटाते भी हुक्म से है। नहीं तो बोला अपन लोग कुछ करते तो अपने उठाना पड़ता, ये काम करना है, उन्होंने कहा हो जा, हो गया हुक्म, हो गया हुक्म। तो ये कारीगरी है राज्य महाराज जी की कारीगरी से, ये पूरा खेल राज्य महाराज जी कर रहे हैं। फना मिले न माहे वायदत, इसलिए दास जी ये फना उस वाहिदत एक दिली वाहिदानियत परमधाम के अंदर में ये फना मिटने वाला नहीं मिलता है कि मिट जावे। ये तो धनी का हुक्म है तो फना दिखा रहे हैं, तो ये मिटना बता रहे हैं। अन्यथा परमधाम में आप देखो कोई चीज मिटती है क्या? नहीं मिटती है। इसलिए रूहों को चरण में बिठाया, ये फना नहीं होती। हुक्म से यहाँ दिखाया, संसार को दिखाया, फना को दिखाया, ये फना मिट जाएगा हुक्म से। लेकिन परमधाम अद्वैत है, वो मिटने वाला नहीं है। ये राज्य की ऐसी कारीगरी है। जो कछुए दीजे अरस में, आज का पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट हुक्म की कारीगरी। जो कछु चीज हो अरस में, परमधाम में जो भी सामग्री देखो, जो भी वस्तु देखो, उन सब में राज्य का ही हुक्म चल रहा है। तो सब वाहिदत माहे, तो सब वाहिदत्व माहे, मतलब सब वाहिदत्व एक अद्वैत कहलाता है। वाहिदत्व होता अद्वैत। वाहिदत्व का मतलब होता है कि वाहिदानियत एक दिली और कुछ नहीं है, एक जर्रा भी, एक तिनका भी वहां का, अथवा वहां की कोई सामग्री आप देखो तो वो एक दिली है, क्योंकि उसमें चेतनता है। राज्य के हुक्म पर चलने वाले, राज्य के हुक्म की कारीगरी से चलने वाले, इसलिए एक वाहिदत्त है। और वाहिदत्त एक होने पर मतलब एक का हुक्म चलता है, मात्र राज्य का चलता नहीं। उनके हुक्म से ही ये वाहिदत्त वाहिदानियत एक दिली रंगमहल की, परमधाम की, सब जर्रे जर्रे के अंदर में ये वाहिदत्त दिखाई देती है। जरा एक बिना वाहिदत, जरा एक बिना वाहिदत्त, इसलिए एक दिली, उस वाहिदत्त को एक दिली कहते हैं, जिसको अद्वैत करके कहा गया है। एक जरा भी कोई इसके बिना नहीं मिलेगा, कोई वस्तु कोई सामग्री नहीं मिलेगी। दरखत कर छेदता, मतलब वहां पर हुक्म से घास भी छेदता करते हैं, एक रोम नहीं झड़ सकता, एक पंखा भी नहीं गिरता, पंख भी नहीं गिरता है पंखी का, हुक्म है ना। इसलिए ये वाहिदत्त है, मतलब वाहिदत्त का मतलब राज्य के ही अंग है, राज्य का ही सब पर आशीर्वाद चल रहा है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता है, कोई प्रकार का भी नुकसान नहीं हो सकता है, इसको बोलते वाहिदत्ती। और जहाँ नुकसान हो जावे, जहाँ चीज खंडित हो जावे, उसको नहीं कहते वाहिदत्ती, वो द्वैत बन जाता है। इसलिए सब अद्वैत में है। तो कछुए ना है, तो कछुए ना, इसलिए जर्रा से लेकर के, किनका से लेकर के, बड़े बड़े से पहाड़ों से लेकर के, बड़े बड़े आप सागरों तक देखो तो एक ही राज्य महाराज जी का हुक्म सब में चलता है। ये खिलवता का नूर की, एक खिलवत आपको नूर की, इसलिए एक खिलवत मतलब मूल मिला, खिलवत मतलब कि वो एकांत स्थल है, जिसको खिलवत कहते हैं रंगमहल के अंदर में, ये हकीकी है, राज्य महाराज जी की नूर की बैठक है। ठीक है, राज्य की ये नूर की बैठक है, मूल मिलावा खिलवत खाने के अंदर में।
तो राज्य की नूर की बैठक है, इसलिए इस नूर की बैठक में रूह वहां होते हुए भी राज्य की हुक्म से ये खेल देख रहे हैं। इसलिए नूर की बैठक में राज्य के हुक्म से ही अक्षर गुरु को निर्देश हो रहा है। राज्य के हुक्म से ही ये सारी पूरी जगत और वैराट की ये सारी कारीगरी चल रही है। लेकिन बैठे कहाँ हैं? उस खिलवत में, नूर में बैठे हुए हैं। नूर आला नूर मकान, नूर आला नूर मकान, उसको क्या बोलते हैं? नूर आला। अब भी 3 दिन पहले नूर आला की बात कही थी रात्रि की चर्चा में। नूर आला मतलब कि जो तातम है उसको नूर आला करके कहा गया है। उसमें इतना उसमें सामर्थ्यता है, उसमें इतना बल है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई उसकी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए ये राज्य ने एक नूर आला तातम भेजा हुआ है। और देने वाले कौन है? नूर आला राज्य उनके द्वारा ये दिया गया है। इसलिए बाह्यदर्शक के अंदर में ये नूर आला तारतम की ही विशेषता है, तारतम का ही रस है और तारतम का ही गुण है, जो कि वहाँ पर सब है, महल, वहाँ के मंदिर, वहाँ की कोठरियाँ, बाग बगीचे, फूल से लेकर के पक्षी तक, जर्रा से लेकर के पहाड़ तक, ये सब राज्य का ही नूर आला दिखाई देता है पूरा। एक शब्द हमने कहा झलका कि वो है एक लाइट जिसका रोशनी है, और ये नूर आला है झलझलाए का उसका ये शोभा। बिछोना सब नूर का, आगे वहीं फिर आगे ना कि बिछोना सब नूर का। क्या देखोगे? सागर ही है पूरा, इसलिए इसको नूर का सागर बोल दिया गया। बिछोना वहां पर बिछा हुआ है, इसका नाम है गिलम बिछी हुई है। और गिलम बोलो, उसको गुलीचा बोलो आप। इस तरह से नूर की है, और जो कि उसमें बैठो तो दब जाती है, उसमें से उठो तो उठ जाती है, इतनी कोमल है, इतनी नरम है। और ऐसे नहीं हाथ में नीचे दब जाती है, ये भी चर्चनी में है, ये भी है। जब इस संसार के अंदर में हमने झूठी जगह देखे, आजकल मॉल देखो आप, और बड़े बड़े थिएटर देखो, उसके अंदर में देखा तो भैया अंदर गए तो पैर रखा तो इतना नीचे दब गया, इतना नरम कोमल। अरे अपने घर परम धाम के अंदर में तो वो आनंद है, सुंदर शादी। कभी कभी झूठ के बल्दी सत्य को समझा जा सकता है, झूठ मुना के बल्दी। ऐसा सुंदर गिलम बिछी है, इसको बोलते बिछौना, और उस पर सब सखियां भराई करके बैठी हुई हैं। सब नूरे का सामान, सब नूरे का सामान है। अब सामान क्या देखना है? खम्भ देखो, कठेड़ा देखो, तकिया देखो, सिंहासन देखो, चौकी देखो, जो सामान देखोगे आप सब में नूर है। अब एक तो खिलवत में नहीं देखना, पूरे रंग महल में आप देख लीजिए, पहली महल से लेकर के 10वीं आकाशी तक देख लीजिए, सब अपने अपने मंदिरों को निहाल लीजिए, सब में नूर नूर ही सवायमान है। नूर चंद्रमा जो कहूँ, बोलो अब सुंदर कैसे कहे नूर चंद्रमा? चंद्रमा तो चंदेवा, हमारे यहाँ पर बोले चंदेवा, आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? चांदनी लगाते नहीं, इसलिए ऐसा सुंदर चंदेवा और ऐसा लगा हुआ है गिर्द घेर करके, और उसकी शोभा कहाँ है? जबकि वो पूरा 64 थम के अंदर में है। 64 थम के बिल्कुल ना तो बाहर दिखेगी ना अंदर होगी, ऐसा बिछाया हुआ है पूरा। इस तरह से चंद्रमा ताना हुआ है, उतने ही नीचे गिलम बिछी हुई है। तो चंद्रमा में देखो, ऊपर में चंदेवा में देखो, उनकी मोतियों को देखो, चंद्रमा में भी देखो तो कई तरह के उसमें पक्षी बने हुए, कई तरह की बेल लताएं बनी हुई हैं, वो भी उसके अंदर में चिरकारियां कर रही हैं, सजीव है, चेतन में है और नूर में है। बोलो अब ये सामग्री है नहीं, जो भी सामान देखोगे आप, जैसे चंदेवा देखो, चाहे आप नीचे बैठे गिलम को देखो, ऐसी शोभा है। नूरे की झालर, नूरे की झालर। तो सुंदर साथ, ये सुनने वाला भी कौन है? सुनने वाले भी सुंदर साथ हैं। ये जिसके पास तातम नहीं है वो नहीं समझेगा,
उनको तो कहानी सुनाओ, नहीं इधर की सुनाओ उधर की सुनाओ, उसमें मस्त हो जाएंगे। लेकिन ये वाणी तो सुंदर साथ की है, सुंदर साथ के लिए आई है साथ जी। और उसको यदि अपन सुनाएंगे तो सुन समझेगा और कहेंगे वो समझते ही नहीं है यार, क्या को सुनाए इसको, तो इस तरह से बंद ही नहीं कर दो। जब सुनाते सुनाते उसको एक ना एक दिन तो रस आ जाएगा ना, करते करते उसको लगेगा कि हाँ ये हमारी परात्म का घर है। तो परात्म के घर को सुनाते सुनाते ही तो आएगा, यकीन नहीं आएगा। नहीं तो सुंदर स्वामी जी तो बोलते हैं जिन किनकी कथियल कहूँ, यदि मैं कथियल कहूँ जो सब कह रहे हैं तो हमारी मोहम्मद सुंदरता जी समझेगी क्या, क्योंकि यहाँ तो कथियल कथियल होने वाली है, जो आज कहीं वो कहने वाले। लेकिन ये वाणी, ये जो ब्रह्म वाणी है, ये जो कुल्यम वाणी है, दातन वाणी, ये तो तुम्हारे लिए आई है सुंदरता जी। इसलिए तुम्हारी परात्म का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे धनी का, तुम्हारा ठिकाना ये है। उसको देखो, ऐसा नूर है, ऐसी सामग्री है, चंद्रमा से लेकर के और हम तकियों तक तले तर पे सब नूर की, तले तर कर सब नूर की। तले नीचे देखो, ऊपर में देखो, दाएं देखो, आगे पीछे देखो, जहाँ भी देखो सब नूर भरा हुआ है। देखो नूर की नजारा, यदि इस आंख से देखोगे तब तो उसमें आपको यकीन नहीं आएगा, ना रस आएगा, उसमें आपको रुचि भी नहीं आएगी। यदि दुनिया की ये चांद की दृष्टि से देखा तो उसमें जरा भी नहीं, रूह की आंखों देखिए तो असल बता देता। तो देखो चित्र धाम की असल जिनो बता, जिनकी असल परम धाम में वो रूह की आंखों से देखें। इसलिए रूह की क्या देखो, रूह की आंखों से नूर को देखो, रूह की आंखों में नूर को बसाओ। ये नूर कोई नहीं बचा सकता, ये नूर को कोई सहन नहीं कर सकता। इस नूर को सुनकर के लोग आधा जाएंगे, घबरा जाएंगे, कौन नूरे नूर बता रहे क्या। हमने सुना था प्राणनाथ जी की वाणी नूरे नूर था, उसमें नूरे नूर था, तो वो तो जानते नहीं है ना। तो धीरे 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 संजय करके सुनाने को लाना पड़ता है। और अपने घर में बैठे, धनी के घर में बैठे, इसलिए यहाँ पर अब दूसरी बात तो होगी नहीं, यहाँ तो धनी की बातें होती हैं। इसलिए ये नूर की आँख से देखो और उसको आप अपने नूर में बैठाओ। नूरे मिलावा नूर में, होगी ना पूरा सागर नूर का, मिलावा भी नूर का। रूहें बैठी तो सब पूरी एक नहीं, 12,000 गिर्द घेर करके बैठी हुई है, तो पूरा मिलावा नूर का ही है। बीच कठेड़ा नूर भर, और कठेड़ा, जो कठेड़ा लगा हुआ है कि चारों तरफ से थंब से लगकर कठेड़ा आया हुआ है, कठेड़ा से लेकर सिंहासन तक। आप शब्द सुन लेना जब तक बीच का नया तक चलाते रहना। तो इसलिए से देखो आप, ये जो लोग जो है बहक जाते हैं, लोग बाग इस तरह से विचलित हो जाते हैं और अपनी वाणी के प्रति वो दूसरी बात बोलने लग जाते हैं। इसलिए कठेड़ा गिर्द घेर करके है, उसके अंदर में रोज गाते हो कब, शुक्रवार के दिन 64 हम तकिया अंदर, समझे नहीं। मूल रोज सेवा पूजा उसमें मालूम है क्या, 64 हम तकिया, और हम लोग क्या कहते हैं 64 हम तकियों के अंदर, तो वहीं पर भटक जाता सब लोग, तो ये तकियों के अंदर 64 हम है, 64 हम के अंदर में तकिया, जैसे 64 तकियों अंदर है। तो ऐसे तकियों की बात सुन करके अब देखो कहाँ तक चलना है, सिंहासन तक चलिए। कैसे भर के बैठी है रूहें, सब तकिए सब नूर के, हम तकिए सब नूर के हैं। हम भी देखो तो तकियों को देखो, जिनका वर्णन एक बार का है, वो कईयों बार कहते हैं कि ऐसे नूर के हैं ये सब। कचोर ना नूर बिगड़, नूर के बिना कुछ है ही नहीं है। हमने कहा था आज नूर का वर्णन यही है, जब नूर के बिना नहीं है तो नूर सागर ही है। इसलिए इसको बोलते हैं कि आठों सागर कहे थे मूल मिलावे के। ऐसे जैसे नूर का वर्णन है ऐसे ही नीर का वर्णन है, ऐसे ही खीर का वर्णन है, ऐसे ही आठों सागरों का इसी तरह से प्रमाणित सहित है कि ये है 8 सागर मूल मिलावे के। अपन दर्शन करने जाते बाहर तरफ में कि वो बड़ी रान में आए 8 सागर आदमी, लेकिन इस तरह से जब आप वर्णन समझ लोगे इस है नूर ही नूर सागर बना हुआ है। तखत शोभित बीच
ठीक है, ढूंढते हैं लोग कहाँ तो हो गए, इसलिए इसमें आप देख लीजिए और दूसरा राज्य महाराज जी के दूसरे श्रृंगार में देख लीजिए, राज्य महाराज जी के दूसरे श्रृंगार में देख लीजिए और महामती लालदास जी महाराज जी की दीपक के अंदर में देख लीजिए। आप पैर के अंदर जो है जो पहर 6वां और 8वां में देख लीजिए अच्छे से। तो ये कहाँ है, बीच तखत नूर का, तखत जो है मध्य में, सिंहासन मध्य में है और अपन बोलते हैं मध्य सिंहासन राज श्यामा जी का बैठ करे श्रृंगार है, ऐसे सुंदर मध्य में सिंहासन है। नूरे में जुगल किशोर हो गया, उसमें तखत में सिंहासन में बीच में जुगल किशोर, जिनका श्रृंगार चल रहा है, जुगल किशोर का श्रृंगार श्री राज्य से ठकुरानी जी का, ऐसे श्री राज की ठकुरानी जी सुंदर सिंहासन पर मध्य में विराजमान है। बैठे आका बड़ी रूह नूर में, बैठे बड़ी हक को नूर में, श्री बड़ी हक बड़ी रूह श्यामा जी महारानी, हक राज्य महाराज जी बड़ी रूह श्यामा जी को लेकर के ऐसे सुंदर सिंहासन पर विराजमान है।